डॉक्टर अर्चना, हमारा पहला सवाल है कि लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण क्या होते हैं। जी हाँ। जैसा कि आप जानते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस ये बारिश के मौसम में होने वाली एक बीमारी है। गंदे पानी के संपर्क में आने के कुछ 5 से 15 दिनों बाद इस बीमारी के लक्षण शुरू हो जाते हैं। ये कुछ लोगों में ये बीमारी एक मामूली फ्लू की तरह होती है और कुछ दिनों में चली जाती है, लेकिन अगर इसकी तीव्रता बढ़ जाए तो तीव्र लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण अचानक पैदा हो सकते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार आना, सर में दर्द, बदन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त, उल्टियाँ, पीलिया, पेट में दर्द और ख़ास करके आँखों में आँखें लाल होना और आँखों के सफ़ेद भाग में खून के धब्बे पैदा होना, जिसे हम कहते हैं सबकंजंक्टिवल सफ्यूजन और सबकंजंक्टिवल हीमोरेजिस। अगर लेप्टोस्पायरोसिस गंभीर रूप धारण करता है तो यह किडनी, लिवर और फेफड़ों को भी असर कर सकता है। डॉक्टर अर्चना, हमारा अगला सवाल है कि लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जी हाँ, लेप्टोस्पायरोसिस का इलाज साधारण तौर पर एंटीबायोटिक गोलियों से किया जाता है। जब तीव्रता कम होती है तो डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन ऐसे एंटीबायोटिक गोलियों का सेवन मुंह से करके ये लेप्टोस्पायरोसिस का इलाज किया जा सकता है, जो कि घर पर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर तीव्रता बढ़ जाती है तो इसका इलाज अस्पताल में एडमिट करके सलाइन द्वारा एंटीबायोटिक देकर करना ज़रूरी है। साथ ही में लेप्टोस्पायरोसिस के बुखार के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन जैसी गोलियों को देना भी ज़रूरी होता है। तीव्र लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करना ज़रूरी होता है और सलाइन द्वारा आईवी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन और पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम, जिनका कोर्स 7 से 14 दिनों का होता है। डॉक्टर अर्चना, अगर लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रीटमेंट सही वक्त पर और सही तरीके से नहीं हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जी हाँ, लेप्टोस्पायरोसिस ये अगर गंभीर रूप धारण करती है और अगर इसका इलाज सही वक्त पर और निदान सही वक्त पर न किया जाए तो इसका एक गंभीर रूप धारण होता है, जिसे कहते हैं वील्स सिंड्रोम। वील्स सिंड्रोम में किडनी और लिवर दोनों पर असर पड़ता है। किडनी के असर पड़ने पर किडनी फेल हो सकता है और इसके कुछ लक्षण है उल्टियाँ, पेशाब की मात्रा कम हो जाना और पेशाब रुक जाना, और ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लिवर पे असर पड़ने की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स को गहरे रंग का पीलिया पूरे शरीर में, त्वचा पर और आँखों में नज़र आता है। खून के लाल और हरे रंग के धब्बे त्वचा पर आ सकते हैं और पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं। प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है ऐसे पेशेंट्स का और इसके कारण जगह जगह से रक्तस्राव होना, शरीर पर, त्वचा पर लाल छोटे छोटे चट्टे उठना, जिसे हम पेटिकिया कहते हैं, ये चीज़ें हो सकती है और प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ सकता है। एक और बहुत ही गंभीर रूप का लेप्टोस्पायरोसिस है, जिसे हम कहते हैं ARDS या अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें सांस फूलना, खांसी आना और खांसी में खून आना, फेफड़ों में पानी भर जाना, ये सब चीज़ें होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम हो जाने के कारण ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटरी सपोर्ट देने की भी ज़रूरत पड़ती है। इस गंभीर रूप के लेप्टोस्पायरोसिस के पेशेंट्स को ICU में ही ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू।